नाइन्थ, इस वीडियो को देखने के बाद में आपके जितने भी सवाल थे, जो भी अटकलें थी, जो भी कंफ्यूजन थे, सब क्लियर हो जाने वाले हैं। हम कब से पढ़ना शुरू करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कहां से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इस एक वीडियो को देखने के बाद में वो सारे कंफ्यूजन्स क्लियर। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास में क्लियर कट डायरेक्शन है जो आपको सीबीएसई ने दिया है और उस डायरेक्शन के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। देखो, क्लास 8 तक आप सीबीएसई बोर्ड स्कूल में पढ़ते थे, या आपको पता होता था, आपके घर वालों को, आपके रिश्तेदारों को पता होता था। लेकिन अब क्या है ना, अब आप जो पढ़ रहे हो, आप पैन इंडिया लेवल पे एक जैसा पढ़ रहे होंगे। क्लास 9 का सीबीएसई का सर्कुलर्स आते हैं। सीबीएसई की वेबसाइट अब आपकी मोस्ट विजिटेड वेबसाइट होना चाहिए, क्योंकि आपको वहां सब कुछ मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको एक एक करके सारी चीज समझाते चल रहा हूं। क्या हुआ था, एक सर्कुलर आया था सीबीएसई की तरफ से। ये सर्कुलर आया था 1 अप्रैल को, और 1 अप्रैल को सर्कुलर निकाल के उन्होंने कहीं भी आपको अप्रैल फुल नहीं बनाया, सही सही सारी चीजें बताई हैं। सर्कुलर कुछ इस प्रकार था कि ऑल हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस एफिलिएटेड टू सीबीएसई उनके लिए था, और रिलीज ऑफ सीबीएसई करिकुलम फॉर द एकेडमिक सेशन 2026-27 फॉर क्लासेस 9th and 10th। 9th-10th वाले बच्चे कंफ्यूज थे, और वही 9th के बच्चे जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, जो ये जानना चाह रहे थे ना कि हमारा सिलेबस क्या होगा, कौन सी बुक्स, नई बुक्स, पुरानी बुक्स, सब कुछ क्लियर होगा। तो इस सर्कुलर में सीबीएसई ने सारी चीजें बताई। क्या बताई सारी चीजें? कि एक वेबिनार होने वाला है, तो 3 तारीख को एक लाइव सेशन भी हुआ। इस लाइव सेशन का जैसे आप देखेंगे तो यूट्यूब लिंक भी दिया था। ठीक है, सीबीएसई ने एड्रेस किया बच्चों के क्वेश्चंस को। सीबीएसई की एक एकेडमिक वेबसाइट है, मतलब एकेडमिक वेबसाइट यानी कि जो वेबसाइट है उसमें एक एकेडमिक पार्ट है जहां पे सारे सर्कुलर्स वगैरह, सिलेबस वगैरह सब आता है, उसकी भी लिंक दी। और इसी सर्कुलर में जैसे अगर आप देखोगे, इसी सर्कुलर में सीबीएसई ने ये चीज क्लियर कर दी। क्या क्लियर कर दी? देखो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि सारे जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है, तो उन्हें सारे टीचर्स को, पेरेंट्स को ये बताना है कि अब जो एकेडमिक ईयर शुरू होगा 2026-27, इस एकेडमिक सेशन 2026-27 में ये जो कैरिकुलम आया है वो इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, वो कैरिकुलम इंप्लीमेंट होना है, ये चीज स्पेसिफिकली उन्होंने बोल दी है। तो ये एक सर्कुलर दिया था, उस सर्कुलर के हिसाब से जैसे अगर आप देखोगे तो सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके जब आप देखोगे तो जो चेंजेस अपडेट हुए हैं वो यहां बता दिए जाएंगे। अब ये एकेडमिक वेबसाइट जब आओगे ना, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि 9th में पहली बार बच्चा वेबसाइट के साथ में रूबरू होता है। तो आप जब जाओगे सीबीएसई की वेबसाइट पे, तो यहां पे सर्कुलर्स है, ये कैरिकुलम है। कैरिकुलम पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको एक टैब दिख जाएगा। 2026-27 का जो सेशन है वो जब आप ओपन करोगे तो आपको पता चलेगा कि अब 9th का सिलेबस आ गया है। अभी तक 2026-27 का कैरिकुलम दिख ही नहीं रहा था, अब दिख रहा है। तो 10th का सेम है, एज इट इज सेम है। 9th वाले बच्चे जो पूछ रहे थे ना कि सर अभी तक आरंभ बैच क्यों नहीं आया, हम पढ़ना कब शुरू करेंगे, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, तो तब बोले ना, हाइप थोड़ी अननेसेसरी बनाना है। जब हमारे पास कुछ कंक्रीट मिल जाएगा, तो जैसे यहां देखोगे तो सीबीएसई ने ये मेन सब्जेक्ट्स आप खोलोगे, मेन सब्जेक्ट्स में अगर आप जैसे खोलोगे तो आपको देखने को मिल रहा है क्या कि सारे मेन सब्जेक्ट्स की लिंक्स आ गई। अब आप देखेंगे मैथमेटिक्स एडवांस, साइंस एडवांस, सोशल साइंस। तो अगर मैं सोशल साइंस का कैरिकुलम खोलूं तो ये इस साल क्लास 9th का जो सिलेबस होना है। देखो, मैं मजेदार चीज बताता हूं, हर बार क्या होता था ना, हर बार ये 9th का और ये 10th का एक ही पीडीएफ में सिलेबस देते थे, जैसे ये 11-12 का एक ही में दिया है। लेकिन इस बार आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 9th का और 10th का अलग अलग दिया है, क्योंकि 9th का सिलेबस बदल चुका है। कुछ खुश हो रहे होंगे, कुछ दुखी हो रहे होंगे। अब आप कमेंट में एक चीज बताओगे मुझे कि आपके स्कूल में 9th की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं या फिर न्यू एनसीईआरटी आ गई है, या फिर अभी कुछ नहीं करवा रहे हैं, अभी टीचर अभी बोल रहे हैं कि चलो 9th के पीरियड्स में गेम्स खिलाते हैं। तो ये कमेंट में जरूर बता देना, क्योंकि ये हमें एक फीडबैक आप लोगों से भी तो चाहिए कि आपके स्कूल में क्या करवा रहे हैं। क्योंकि सीबीएसई ने तो ये बोल दिया है कि क्लियर कट कैरिकुलम आया है, उस कैरिकुलम के हिसाब से जिसमें आपको सोशल साइंस का सिलेबस बताऊं, तो ये सोशल साइंस की पूरी कहानी सब बताते हुए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा वो यहां से रहेगा। अभी तक आपकी सोशल साइंस की 4 बुक्स हुआ करती थी ना, आपने 8th में 3 बुक्स पढ़ी थी, तो 9th में जो आपके सीनियर सब 10th में चले गए वो 4 बुक्स से पढ़ते थे। चारों बुक्स अलग अलग होती थी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स। लेकिन अब सीबीएसई ने 9th में एक बदलाव कर दिया, और वो क्या बदलाव करा 9th के सिलेबस में? सबसे पहला बदलाव जो बड़े लेवल पे आपको देखने को मिल रहा है वो तो क्या है कि 2 बुक कर दी, पार्ट 1 और पार्ट 1 के साथ साथ में पार्ट 2। लेकिन अब उसमें क्या है, उसमें जैसे अगर आप देखोगे तो चैप्टर्स भी पूरे बदल दिए हैं। सिमिलरली अगर आप जाओगे